तो बच्चों आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसका बेसिक हम पहले देख लेते हैं। मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल। मोनोमियल मतलब मैंने क्या बताया आपको पिछली वीडियो में कि मोनोमियल मतलब क्या होता है जिसमें एक ही टर्म हो, वो कांस्टेंट हो सकती है या फिर वेरिएबल हो सकती है या वेरिएबल की पावर हो सकती है, पर वो एक ही टर्म होगी। जैसे कि आप 3 ले सकते हैं जो कि कांस्टेंट है, या फिर x ले सकते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x⁴, ये अकेली टर्म क्या होंगी, मोनोमियल। सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो ये 3 जो है ये एक मोनोमियल है, x मोनोमियल, एक्स स्क्वायर एक मोनोमियल है, x⁵ एक मोनोमियल है। तो ये क्या हो गए एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल। ये क्या है, मोनोमियल से मोनोमियल्स। अभी और अगर एग्जांपल ले ले तो 50 एक्स क्यूब, x⁵, ये भी क्या है, मोनोमियल है। अभी हमें इस टॉपिक में क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय बायनोमियल। पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल में पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय बायनोमियल। सो पॉलिनोमियल, मोनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो उसमें पहला टॉपिक पॉलिनोमियल की जगह क्या लेंगे हम, बायनोमियल। बायनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही होता है, बस उसमें 2 टर्म्स होते हैं, इसलिए हमने उसे बायनोमियल बोल दिया है। सो पॉलिनोमियल, पहले कौन सी पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम, बायनोमियल। सो देख लेते हैं बायनोमियल मतलब क्या, मैंने क्या बताया आपको, बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर x+2 ले या फिर x-1 ले, ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल। ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल। अभी हमें इस टॉपिक में देखना है क्या है कि मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट, मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट करना है। सो मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट। सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मोनोमियल में x ले लूँ और पॉलिनोमियल में फर्स्ट मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल में फर्स्ट सब टॉपिक कौन सा है, मोनोमियल बाय बायनोमियल। सो अगर मोनोमियल x ले ले और पॉलिनोमियल जो है वो बायनोमियल x+2 ले ले, ये बायनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स है और बीच में एडिशन का साइन है। एक टर्म है x और एक टर्म है कांस्टेंट वाली। अभी इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करके दिखाना है। सो x⁻x+2 कैसे करेंगे आप, सो इस x का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन और बीच में एडिशन का साइन। सो x क्या आता है, x², बीच में साइन कौन सा है, एडिशन का, प्लस x⁻2 क्या आता है, 2x। सो x⁻x+2 का आंसर क्या आता है, x² + 2x, x² + 2x। वैसे ही अगला टॉपिक, इसके अगला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या, उसमें 3 टर्म्स रहेंगे, मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल मतलब एक टर्म और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। सो मोनोमियल का हम ट्राइनोमियल के साथ प्रोडक्ट करेंगे या फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये लिया है यहाँ पर उन्होंने मोनोमियल का एग्जांपल क्या लिया है, 3p, और ट्राइनोमियल क्या लिया है, 4p² + 5p + 7। सो ये ट्राइनोमियल मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर 1, ये 2, ये 3। सो ये क्या है, एक ट्राइनोमियल है और ये एक मोनोमियल है। सो इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें हम तो आंसर क्या आएगा, 3×4 = 12 और p × p² p³। सो 12p³ बीच में एडिशन का साइन, प्लस 3×5 = 15 और p × p² 15p² प्लस 3×7 = 21 और p के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए यहाँ पर 7 के साथ कुछ भी नहीं है। सो 3p × 7 क्या आता है, 21p। सो ये मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर क्या मिला है, 12p³ + 15p² + 21p। मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ अ ट्राइनोमियल बाय द मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट। सो उन्होंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको क्या करना है। सो ये ट्राइनोमियल की जितनी भी टर्म्स है, ट्राइनोमियल की टर्म्स कितने, ट्राइनोमियल में टर्म्स कितनी होती है, 3 टर्म्स। सो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ ट्राइनोमियल बाय द मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट। सो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो टर्म है ट्राइनोमियल की, जो टर्म है ट्राइनोमियल की, जो पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के हर टर्म के साथ हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उन सभी का एडिशन करेंगे। मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ ट्राइनोमियल बाय द मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट्स। Observe by using the distributive law we are able to carry out the multiplication term by term। सो उन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या कि आप इस टर्म का हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इस 3p का पहले इसके साथ, फिर इस 3p का इसके साथ, बाद में इस 3p का इसके साथ, और बाद में
लास्ट में एट द एंड आप इन सभी का जो प्रोडक्ट आया है इस सभी का 3p का 4p स्क्वायर के साथ, 3p का 5p के साथ और 3p का 7 के साथ, उन सभी का आप एडिशन करेंगे। सो उन्होंने यही बोला है यहाँ पर। सो अभी फाइंड द प्रोडक्ट 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p। ये करके देखते हैं हम, 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p। सो देखिए 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 इंटू 3p। अभी हमें इसका प्रोडक्ट करके दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे आप, सो इस 3p का उन्होंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल बाय द मोनोमियल एंड ऐड प्रोडक्ट्स। सो इस टर्म का ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन और जो आंसर आता है उन सभी का एडिशन। सो 3p इंटू 4p स्क्वायर क्या आता है, 3 4 जा क्या आता है 12, p स्क्वायर इंटू p क्यूब। अभी 5p इंटू 3p, 5 3 जा 15 और p इंटू p स्क्वायर। अभी 7 3 जा 21, 3 7 जा 21 आया और p अकेला इसलिए p। सो 4p स्क्वायर इंटू 3p क्या है 12p क्यूब, 5p इंटू 3p क्या है 15p स्क्वायर और 7 इंटू 3p क्या है 21p। और बाद में क्या बोला है उन्होंने, सभी को ऐड कर दीजिए। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर क्या है 12p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 21p। अभी हम सीधा एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3। सो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। सो ये जो पेयर्स दिए हैं उन्होंने, यहाँ पर ये पेयर क्या है, ये एक मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। ये भी मोनोमियल है, ये बाइनोमियल, ये भी मोनोमियल, सॉरी ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है। ये मोनोमियल है, सॉरी ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। ये ट्राइनोमियल है और ये जीरो जो कि कांस्टेंट, ये क्या है मोनोमियल। सो यहाँ पर देख लीजिए ये a प्लस बी जो है, यहाँ पर दो टर्म्स का एडिशन है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होती है और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। और यहाँ पर ये 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरी टर्म जो है ये एक ही टर्म है। सो इसे हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म रहेगी और बाइनोमियल में 2 और ट्राइनोमियल में 3। सो अभी हम 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है। सो फर्स्ट क्या है 4p इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पर दो पेयर्स दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करने को कहा है उन्होंने। सो 4p इंटू क्यू प्लस आर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पेयर्स का प्रोडक्ट करने को बोला है। सो हम क्या करेंगे 4p क्यू प्लस आर, इनका अभी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करने को बोला है। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आप, ये मोनोमियल वाली जो है ये फर्स्ट में लिख लेंगे जो कि है 4p, और ये बाइनोमियल जो है ये सेकंड में लिख लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसे ब्रैकेट दे दीजिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो क्या करेंगे अभी 4p इंटू क्यू प्लस आर। सो 4p इंटू क्यू प्लस आर क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए उन्होंने कैसे बोला है आपको करने को कि ये मोनोमियल की जो टर्म है इस टर्म से ब्रैकेट की हर टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या है, ये 4p, इस 4p से इस q को भी और इस r को भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो साइन आएगा उसे ऐड कर देंगे। सो जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर क्या है 4p, यहाँ पर क्या है q। सो 4p इंटू क्यू क्या आएगा 4p इंटू क्यू, 4p इंटू क्यू क्या आता है 4p क्यू, 4p इंटू क्यू क्या आता है 4p क्यू। और यहाँ पर अभी ये फर्स्ट टर्म के साथ हो गया, अभी सेकंड टर्म के साथ, मोनोमियल का सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 4p इंटू आर क्या आता है 4p आर और बीच में एडिशन का साइन। सो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। सो 4p इंटू क्यू प्लस आर का आंसर क्या है आपके पास 4p क्यू प्लस 4p आर, 4p क्यू प्लस 4p आर। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है ए बी कॉमा ए माइनस बी। सो ये क्या है, एक मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, भले ही उनका मल्टीप्लिकेशन हो, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। सो ये क्या हो गई, एक ही टर्म है, ए इंटू बी, ये एक ही टर्म है। और जहाँ पर दो टर्म्स के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो सो उसे क्या बोलेंगे
बाइनोमियल। सो ये क्या है बाइनोमियल, ये क्या है मोनोमियल। बाइनोमियल और ये मोनोमियल। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ए बी जो मोनोमियल है उसे फर्स्ट में लिख लेंगे और जो बाइनोमियल है उसे सेकंड में, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन बाइनोमियल को दे देंगे ब्रैकेट। सो ए बी इंटू ए माइनस बी। अभी इसका ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, और बीच में देखिए यहाँ पर था एडिशन का साइन और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन का साइन, सॉरी सब्ट्रैक्शन का साइन। सो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और फिर एट द एंड क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करना था क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है, अभी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो जो आंसर आएगा फाइनल, बीच में हम सब्ट्रैक्शन का साइन देंगे। सो यहाँ पर क्या है ए बी इंटू ए है, ए बी इंटू ए, और यहाँ पर क्या है ए बी इंटू बी। देख लीजिए ए बी इंटू ए, ये फर्स्ट आ गया क्योंकि इस ए बी का इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल का ब्रैकेट की, मोनोमियल का बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि है ए बी इंटू ए, और यहाँ पर ए बी अभी इस मोनोमियल का ब्रैकेट की सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि क्या है ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी, और बीच में साइन कौन सा है सब्ट्रैक्शन का। सो ये बीच का साइन सब्ट्रैक्शन का लगा दिया। अभी क्या है ये ए बी इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी, ए बी इंटू ए माइनस का साइन एज इट इज, और ए बी इंटू बी। अभी देख लीजिए यहाँ पर ए है, ये टर्म देख लीजिए ए बी इंटू ए। सो यहाँ पर क्या है ए इंटू ए है, ए इंटू ए क्या आता है ए स्क्वायर, और बी की टर्म आके लिए सो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर ए 2 टाइम्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, ए का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता है ए इंटू ए। लॉज ऑफ इंडाइसिस अनुसार क्या आता है ए इंटू ए क्या आता है, जब आपका बेस सेम हो और दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो उस बेस को हम एक ही बार लिख लेते हैं और उसकी इंडाइसिस का एडिशन। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 1, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 1। सो ए रेस टू 1 प्लस 1 मतलब ए रेस टू 2। सो ए इंटू ए क्या आता है ए स्क्वायर। सो यहाँ पर भी ए इंटू ए क्या है ए स्क्वायर, और बी एक ही टाइम एज इट इज, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। यहाँ पर ए इंटू बी। सो ए को एक ही बार लिख लेंगे, और बी इंटू बी क्या आता है बी का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, बी का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर क्या आता है बी स्क्वायर। सो ए बी इंटू ए क्या है ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी इंटू बी क्या है ए बी स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या है आपके पास ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। थर्ड क्या दिया है ए प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे a प्लस बी, ये क्या है एक बाइनोमियल है, ये क्या है मोनोमियल है। मोनोमियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही टर्म है, यहाँ पर कहीं भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर दो टर्म्स के बीच एडिशन का साइन दिख रहा है। सो ये क्या है एक बाइनोमियल है और ये एक मोनोमियल है। सो हम क्या करेंगे फर्स्ट मोनोमियल लिख लेंगे। मोनोमियल क्या है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, और बाद में ब्रैकेट में जो बाइनोमियल है वो बाइनोमियल क्या है ए प्लस बी। सो अभी क्या करेंगे इस मोनोमियल से ब्रैकेट की हर टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करके जो बाइनोमियल में साइन दिया है, बाइनोमियल में यहाँ पर कौन सा साइन है एडिशन का। सो इस टर्म से इस मोनोमियल से ब्रैकेट की हर टर्म को मल्टीप्लाई करके एट द एंड हम उनमें एडिशन का साइन ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर देख लीजिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे लिख लीजिए पहले 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए, बीच में एडिशन का साइन प्लस, और फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। देख लीजिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर जो मोनोमियल है उसे बाइनोमियल की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई अलग से किया और बीच में एडिशन का साइन दे दिया। पहले क्या किया है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, इंटू ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है a। सो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर a, बीच में एडिशन का साइन, और फिर यहाँ का एडिशन का साइन यहाँ पर आ गया, और फिर बाद में 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। सो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। सो अभी देख लीजिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। सो यहाँ पर 7, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है। सो a स्क्वायर इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है। सो a स्क्वायर इंटू ए क्या आता है a स्क्वायर इंटू ए क्या आता है, जब भी आपका बेस सेम हो तो आप क्या करेंगे बेस को एक ही बार लिख लेंगे और इंडाइसिस के एडिशन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सो a रेस टू 2 प्लस 1 क्या आता है a रेस टू 3। सो a स्क्वायर इंटू ए क्या आता है a क्यूब, और b स्क्वायर एज इट इज, फिर बीच में एडिशन का साइन, और यहाँ पर 7, यहाँ पर a स्क्वायर है,
वो ए स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, सो बी स्क्वायर इंटू बी भी एज इट इज इसी के जैसा, बी स्क्वायर इंटू बी क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए आया है ए क्यूब, सो बी स्क्वायर इंटू बी क्या आएगा, बी क्यूब। सो आपका फाइनल आंसर क्या है, 7a³ बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब, 7a² बी क्यूब। अभी फोर्थ कर लेते हो, फोर्थ क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a, ए स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a। सो पहले लिख लेंगे मोनोमियल, यहाँ पर ये क्या है मोनोमियल और यहाँ पर ये क्या है बाइनोमियल। सो पहले मोनोमियल लिख लेंगे, मोनोमियल क्या है 4a इंटू ब्रैकेट और ये बाइनोमियल मोनोमियल के बाद जो कि ए स्क्वायर माइनस 9। अभी इस मोनोमियल को ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 4a इंटू ए स्क्वायर, 4a इंटू ए स्क्वायर, बीच में है माइनस का साइन उसे लिख लेंगे, और बाद में इस मोनोमियल का ब्रैकेट की सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन जो कि है 4a इंटू 9। सो 4a इंटू ए स्क्वायर क्या आता है, 4a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए 4 को लिख लेंगे एज इट इज, यहाँ पर a है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू ए का आंसर क्या आता है ए क्यूब, उसे लिख लेंगे यहाँ पर 4a³ माइनस, अभी यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 9 है, और वेरिएबल टर्म क्या है ए। सो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है यहाँ पर, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 9 से क्या आता है 36, और यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म। सो 4a इंटू ए स्क्वायर माइनस 9 का आंसर क्या है आपके पास, 4a³ माइनस 36a। क्या है आपके पास आंसर, 4a³ माइनस 36a, 4a³ माइनस 36a। अभी लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RP कॉमा 0। सो अभी देख लीजिए यहाँ पर ये जो 0 है ये कांस्टेंट टर्म है, सो ये क्या है एक मोनोमियल है, और ये क्या है ट्राइनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है PQ QR और RP, ये 3 टर्म्स है। सो ये मोनोमियल पहले लिख लेंगे जो कि है 0, बाद में मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में ये ट्राइनोमियल लिख लेंगे जो कि है PQ प्लस QR प्लस RP, 0 इंटू PQ प्लस QR प्लस RP। पहले मोनोमियल लिख लिया, बाद में ट्राइनोमियल लिख लिया, ब्रैकेट में ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर ट्राइनोमियल है और यहाँ पर 3 टर्म्स है, इसलिए हमें मोनोमियल से ब्रैकेट की हर टर्म को ट्राइनोमियल की हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो हमने क्या किया, मोनोमियल को पहले लिख लिया, फिर बाद में ट्राइनोमियल और उससे ब्रैकेट दे दिया। अभी इससे आप 0 इंटू PQ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 0 इंटू 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या आता है 0। सो हम क्या करते हैं, मोनोमियल का ट्राइनोमियल की या फिर ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 0 इंटू PQ क्या है 0, 0 इंटू QR क्या है 0, और 0 इंटू RP क्या है 0। अब इन तीनों का एडिशन, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर क्या है 0, या फिर डायरेक्टली 0 का किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो आंसर डायरेक्टली 0 ही आता है। सो 0 इंटू PQ प्लस QR प्लस RP, आंसर क्या है आपके पास डायरेक्ट 0।